को चूल्हे तक क्यों लाई? मतलब कथा दूसरे के लिए हो सकती, खुद के लिए नहीं है। जितना प्रवचन में कहे एक प्रवचन करने वाला, जितना कथा कहने वाला कथा में कहता है, उतना खुद भी अमल करे, तब राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं करेगी, राष्ट्र संवर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। मेरे नामदेव जी, मेरे तुकाराम जी, नानक देव जी, बुद्ध जी, महावीर स्वामी, आदि कादिक जितने भी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, कर्माबाई, ये सब इन्होंने पहले अपने आप को संवारा है, फिर राष्ट्र को संवारा। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन्होंने अपने आप को फिर राष्ट्र। हम क्या पहले राष्ट्र को संवारने का काम करते हैं। मेरा लड़का सुधर जाए, मेरा बेटा गलत जगह नहीं जाए, मेरा बेटा मदिरा नहीं पिए और बाप रात में टन्न होके आए, तो ये बताओ औलाद बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? हम सुधार रहे हैं, आशा हमने रखी है मेरा बेटा सही व्यवहार करे। हम कह रहे हैं मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मेरे पांव पड़े, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मुझे प्रणाम करे, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मीठा बोले, मेरी बहू ऐसी आए जो इतना अच्छा भोजन बनाए, मेरी बहू आए तो मेरे जी हजूरी करे, मेरी बहू आए तो सब जगह आनंद हो। अब मेरी बहू आए तो पांव पड़े, मेरी बहू आए तो प्रणाम करे। तुम कितना अपनी सास को प्रणाम कर रही हो? तुम कितना अपने बदर कर रहे हो? तुम कितना अपने बड़ों का सत्कार कर रहे हो? जब तुम नहीं कर रहे तो वो जगदम्बा करेगी? अरे जाने दो, तुम्हें चंद्र घंटा बना के रख देगी, कुछ नहीं करने वाले। तुम करोगे तो होगा। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब बदलोगे? नियम बनाओ कि हमें आज से बदलना, अभी से बदलना। और जब हम अभी से बदलेंगे, आज से बदलेंगे, तब युग बदलेगा। नहीं तो कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी। बदलना पड़ेगा। श्योर वाला महाराज थोड़ा बोलता बहुत आड़ा टेढ़ा है, और बोलते भी तभी हैं जब अपने ऊपर भी अमल करें। और आपको भी कहेंगे कि अपने ऊपर अमल करिए। अपने ऊपर पहले प्रभाव पड़ना चाहिए, तब। हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी पहनावा बदले हैं। हमने भी अपनी जिंदगी का सारा आनंद सुख जो था वो छोड़ा, ये परमात्मा की शरणागति ली। तब आप लोगों से कहा परमात्मा की शरणागति जाओ। इतने पत्र हैं, इन पत्रों में आप लोगों के मन में जिन्होंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जिन्होंने शिव जी की आराधना करी, वो इन पत्रों में वर्णित है। तत्व को जानिए। लोमश बाबा पहुंच गए। कल कथा में कहा था, कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, शंकर के भगत को, शिव के उपासक को, शंकर मंदिर जाने वाले को, शंकर की कथा सुनने वाले को, शंकर की कथा कहने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई गाली देता है, शब्द ताने देता है, उसका जवाब शंकर के भगत को नहीं देना है, आपका जवाब महादेव देगा। और वो दिया। उत्तरकांड का ये रामचरितमानस कह रही है, उत्तरकांड की दिया जवाब। किसने दिया? लोमश बाबा शंकर जी का भजन करते थे, थोड़ा राम जी का भजन करते थे, काकभुशुंडी शिव जी का भजन करते थे, पर गुरु का अपमान मेरा महादेव सह नहीं पाया। भले काकभुशुंडी शंकर का भजन करते थे, पर अपमान नहीं सहना। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप राम को मत पूछो, आप कृष्ण को मत पूछो। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है भजन जिसका करना है करो। तुम राम को मानते हो, राम को मानो। तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानो। तुम्हारा जहां दिल लगे तुम तो उसको मानो, पर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। आपसे कभी नहीं कहा कि आप इसको मत मानना, आप मानो।
श्री शिवाय नमस्ते। मानो आप सब लोमश जी के लिए शंकर भगवान आकाशवाणी कर दी है। अब आई बारी, कल की कथा आज आई है, तुम्हें जवाब नहीं देना है। तुम खुश होना, तुम आनंदित होना, तुम प्रसन्न होना, जवाब देने के लिए वो बैठा है। एक कथा याद आती है, एक पति पत्नी मॉडर्न खूब डेंटिंग पेंटिंग करे हुए, लाइन खींची, डब्बा भरे हुए, इधर से नीली, इधर से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन। हमारे तो बाल भी नहीं है, नहीं तो लटका के बता देते हैं। ऐसी नीचे से, फिर इधर से, फिर तलम्बा सुरमा, और गले में एक नेकलेस, वो भी गला दबता हुआ। ऐसा लग रहा जैसे सुसाइड करने जा रही राम जी, ऐसी भयंकर। चलिए, पति के साथ में पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी। पीछे की आवाज या एलईडी, ध्यान रखिए। पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी, और जब पर्स हिलाती हिलाती जा रही है, पर्स हिलाती हिलाती जा रही, तो वहां से एक संत आ रहे थे। संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है। संत संत है, साधु साधु है। संत आ रहे थे, ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे। संत ने एक खड्डे में पानी भरा था और संत उस खड्डे में कूद गए। कूदे तो कीचड़ पत्नी के ऊपर चले गया। पत्नी पर गया तो पति को गुस्सा आ गया, उसने संत की गिरबान पकड़ ली और संत की गिरबान पकड़ के दो धरके दिया। बुढ़े, अकल नहीं तुझमें? मूर्ख, तुझमें अकल नहीं है? तेरी अकल मारी गई क्या? तेरी बुद्धि मारी गई क्या? और हाथ मोड़ दिया। संत कह रहे, भैया मैंने क्या करा वो तो बताओ। मेरी पत्नी पर छीटा गया, कीचड़ चले गया, गवार हो तुम, अकल नहीं तुम में? संत कुछ नहीं बोला, क्षमा मांग ली, गलती हो गई। क्षमा मांग रहा है, दिख नहीं रहा था तेरे को? अंधा हो गया था तू? संत चला। अब पति पत्नी दोनों चलते 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 आगे ही उनकी सोसाइटी थी, लंबी बिल्डिंग में, ऊपर कहीं फ्लैट में रहता था। पति पत्नी दोनों चढ़े, संत अपनी मस्ती में चला जा रहा था। पति का सीढ़ी पे से पांव फिसल गया और पति लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, सिर फूट गया, सब समाप्त हो गया, मर गया, प्राण छूट गए। पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहीं से संत निकल कर जा रहा था। वही पूरी सोसाइटी वालों ने संत को रोक कर कहा, हो गया ठंडा, अब तो तेरा दिल खुश हो गया होगा। संत ने पूछा, क्या हो गया? क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो? क्यों ताने दे रहे हो? अरे बेचारा, जिस लड़के ने तेरी गिरबान पकड़ी थी, थप्पड़ मारा था, हाथ मरोड़ा था, वो बेचारा ऊपर से गिर के मर गया। ये सब तेरे कारण हुआ। संत ने कहा, भाई देख, ये मरने वाला इसकी पत्नी को चाहता था, पत्नी पर कीचड़ आया तो बुरा इसको लगा, क्योंकि ये इसको चाहता था। मुझे चाहने वाला मेरा महादेव है, उसको बुरा लगा, उसने बदला लिया। यहां संत बदला नहीं लिया है, साधु ने बदला नहीं लिया है, किसी गुरु ने बदला नहीं लिया है, बदला महादेव ने लिया है। लोमश बाबा कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, पर लोमश ऋषि के बोलने का बदला मेरा महादेव ने लिया। नहीं बोले, एक शब्द भी काकभुसुंडी जी के सामने नहीं बोले। उसका नाम आशुतोष है, बोलता कम है, करता ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। घोषणा पत्र पढ़ते हैं, जब ढेर सारे पढ़ देते हैं मंच पे खड़े होकर, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, 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 सब कुछ कर देंगे। मालूम पड़े फिर पता ही नहीं पड़ता कहां गए। कहना और करने में अंतर होता है। कह देना अलग बात है, कर देना अलग बात है।
देना अलग बात है, कर देना। बहुत बहुत कठिन है महाराज। अब बहुत लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पे, बहुत 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है। कई कई लोग हमारे सम्मुख में भी आकर बैठते। वैसे तो हम मिलते जुलते कम है, हम किसी से भी नहीं मिलते। यहाँ पर भी तुम जजमान परिवार से पूछना, नहीं मिलते किसी से भी। कई लोग आके कहते हैं अरे गुरुजी एक बार कथा तो दो, टाइम तो दो, ऐसी कथा करवाएंगे, ऐसी कथा करवाएंगे कि अभी तक तुमने ऐसी कथा कहीं देखी ही नहीं होगी। हमने भी आशीष से कहा, हमने कहा हो गया कल्याण, कथा तो दो एक बार। महाराज कथा कभी धन से नहीं होती है, कथा कभी पैसे से नहीं होती है। धन से होती होती तो ये कोकड़ी में नहीं होती, बालोदा बाजार में होती। धन से कथा होती तो बालोदा बाजार में होती, भाटापरा में होती, रायपुर में होती, भिलाई में होती, दुर्ग में होती, कहीं कोबरा में, कहा क्या बोलते बाकोरा कोबरा क्या बोले, हाँ जो भी हो समझ जाओ, ठीक है, कहीं वहां हो रही होती। अब कोरवा सही पकड़े हैं, कहीं वहां हो रही होती। अब विचार करिए, अब लोग कहे कि धन से कथा हो जाए, धन से हो जाए, धन से हो जाए। अरे धन 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 करते करते एक दिन निधन हो जाता है, धन पड़ा रह जाता है और फिर व्यक्ति को कंधे पे उठा के ले जाते हैं खुले पैसे और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर के उपाय के बारे में। 24 दिसंबर यानी मंगलवार के उपाय के बारे में। दोस्तों मंगलवार के दिन कौन सा उपाय करना है और कैसे करना है, तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया है, ताकि इस उपाय को करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 24 दिसंबर के उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको इस कथा को श्रवण करना होगा और पूरी कथा को श्रवण करना होगा। पूरी कथा को श्रवण करेंगे तभी आपको पता चलेगा इस उपाय में बताया क्या गया है और उसी हिसाब से आप इस उपाय को कर सकते हैं।